4 साल कैसे रहे आपके? अच्छे रहे, पता भी नहीं चला 4 साल हो गए। पहले मैं सोचता होता था कि मैं मैरिज ही नहीं करवाऊंगा। फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं। ये देखो हमारी रिद्धि बेबी कैसे लेटी है। होटल की पहली मील हम लेने लगे हैं। क्रिश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत में ही रिद्धि ने हमें स्माइल करके दिखा दी है। गुड मॉर्निंग हो गई है। और ये व्लॉग थोड़ा सा डिले आ रहा है। मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि हमने टूर पे जाना था, ट्रिप पे जाना था। तो आज हम एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं पालमपुर, जहाँ पे हम हनीमून के लिए गए थे उसी होटल में। तो बहुत ही प्यारा होटल है, बहुत ही अच्छी जगह है, लोकेशन है। बस चिल करना है, रिलैक्स करना है, रिद्धि के साथ एंजॉय करना है। मगर वहाँ पे नोबिता को अलाउड नहीं है, तो नोबिता हमारे साथ नहीं जा रहा है। नोबिता को हम बेबे के पास छोड़ के आए हैं, तो वो 2 दिन वहाँ रहेगा। बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने प्लान किया था उसके साथ जाने का, मगर उसके साथ हम कहीं और जाएंगे। क्योंकि बड़े होटल्स वाले ये नहीं रखते हैं, पेट को बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम, अगर हम जाना वहीं चाहते थे जहां हमने अपना हनीमून सेलिब्रेट किया था। तो कंग्रेचुलेशन प्रभ। थैंक यू, सेम टू यू। 4 साल कैसे रहे आपके? अच्छे रहे, पता भी नहीं चला 4 साल हो गए। 4 साल। और उससे पहले रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? रिलेशनशिप हो गया हमारा 17 से चल रहा है। तो इस जर्नी को क्या आप बोलना चाहोगे? उतार चढ़ाव कैसा रहा ये? अच्छा रहा, डाउन अप भी हुआ। कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, कभी बहुत ज्यादा खुशियां आई, कभी बहुत ज्यादा गरीबी आई, कभी बहुत ज्यादा पैसे आए। तो टोटल फिर भी अगर हम इस जर्नी को देखें 4 साल में, हम 4 साल पहले क्या थे पहले और अब 4 साल बाद हम अब क्या है, तो क्या डिफरेंस देखते हो आप? बहुत डिफरेंस है। अपना घर है, अपना बच्चा है, और दो गाड़ियां हैं। अपनी गाड़ियां हैं, दो। तो एक जो अच्छी लाइफ जीने के लिए चीजें होनी चाहिए, बेसिक नीड्स वो सारी हैं हमारे पास। अपने बच्चे को अच्छे से ग्रो अप कर रहे हैं। बच्चे की भी हर चीज है यहाँ पे, झूले से लेके डायपर से लेके हर एक चीज हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है। और बाद में कोई कमी रहेगी तो ये बोलेगी आपने मेरे को। हर चीज है। बाकी तो बड़ी हो रही है, डिमांड्स बढ़ेंगी इसकी। देखो, अब हम अपनी दोनों की बात कर रहे थे, करते करते फिर रिद्धि की बात आ गई। तो अब हमारी जिंदगी में रिद्धि हो गया है। रिद्धि ने ये कर लिया, रिद्धि ने पोटी कर ली, रिद्धि का डायपर कर दो। आप ये देखो कि कल हमने फंक्शन पे जाना था। हाँ, तो हम नाच भी नहीं पाए। हाँ, नाच भी नहीं पाए, वो तो चलो ठीक है। है। आप तो नाच रहे थे, मैंने गोदी में उठाया था। वो तो चलो एक अलग बात है ना। हाँ। पर जाने के लिए मुझे कोई ध्यान नहीं था, कोई नहीं। हाँ ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया आपने वो वाला पहनना, मैंने ये वाला। रिद्धि ने क्या पहनना है? मुझे सबसे ज्यादा यही था, रिद्धि के लिए ये लेना है, रिद्धि के लिए वो लेना है, रिद्धि के लिए ये करना है, रिद्धि के लिए वो करना है। यही करने में टाइम था मेरा। तो यही करते हैं माँ बाप। हमारे माँ बापों ने भी यही किया। और जितनी समर्था जिसकी जब थी, तो वो अपने लिमिटेशन से पुश करता ही है। अगर किसी का हैसियत हो 10 रुपए का, वो 20 रुपए का खर्च करने की कोशिश करता ही करता है बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए करे ना करे। मुझे याद है, क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ ना सबसे, तो किसी का बर्थडे मने ना मने, मेरा बर्थडे जरूर मनता था। तो मेरे मम्मी जॉब करते थे फैक्ट्री में, तो मम्मी स्पेशली मेरे बर्थडे पे केक लेके आते थे। वो मतलब हर साल मेरे बर्थडे पे केक काटते थे, पड़ोसी आते थे। सिर्फ केक ही होता था, क्योंकि और कुछ करने की हमारी नहीं थी हैसियत, पर फिर भी केक मम्मी ने लाके काटना ही काटना कि मेरी बेटी का बर्थडे और मुझे शौक है। तो ऐसे था। मुझे बोलने वाली गुड़िया दी थी मम्मी ने गिफ्ट। और ऐसे मतलब पापा, मैं दोनों गुड़िया उठा लेती थी, फिर पापा को कहती थी अब आप मुझे गोद में उठाओ, मैं आपकी गुड़िया हूँ। तो पेरेंट्स बहुत करते हैं बच्चों के लिए। तो अब हम इसके लिए करेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, हमने आगे रिद्धि के लिए करना है ना? रिद्धि करके दिखा दो स्माइल, सबको स्माइल करके दिखा दो, क्यूट सी स्माइल करके दिखा दो भाई। देखो, इसका ये नाइट ड्रेस है, एक तो पिंक कलर का है और एक ये है। तो ये 3-3 दिन करके पहनती है।
और क्यूट लग रही है और सब कलर मैचिंग जा रहा है, बेड का भी, इसका भी और हमारी बेडशीट का भी। तो आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मैरिज का। और पहले मैं सोचता होता था कि मैं मैरिज नहीं करवाऊंगा। इवन मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी ये ड्रामा करती हैं सभी, मैं भी करती थी, सभी करते हैं मैं भी ये। सोचती थी, मगर मैं ऐसा जैसे हो नहीं पक्का, हाँ मैं तो करूंगी नहीं। वो वाला पूरी एक्टिंग मेरी, कसमें खा ली मैंने अपने कजन्स के साथ, शर्तें भी लगाई थी। वो तो शुक्र है उन्होंने पैसे नहीं मांगे। तो तो ऐसा मैंने बोला मैं शादी करूंगा ही नहीं, मैं क्या टेंशन है, ये कोई फायदा नहीं है, अकेला रहूंगा ऐसा वैसा। तो चलो इस तरह का संयोग हो गया कि हमने शादी का डिसाइड किया, एंगेजमेंट होगी, रोका हो गया, फिर शादी हो गई। तो तब तक भी मेरे को इतना जिम्मेवारी का एहसास नहीं हुआ था। जब शादी हो गई तब लगा कि नहीं यार, अब पैसे तो कमाने चाहिए, इम्पोर्टेंट होने चाहिए पैसे। पहला हनीमून हमें, जब हम हनीमून गए थे तो हमें स्पॉन्सर किया था इनकी मैम ने, निधि मैम ने, और मेरा दोस्त लवी ने, लवी खत्री ऑस्ट्रेलिया वाला। तो हमारे पास हनीमून पे जाने तक के पैसे नहीं थे कि हम वहाँ पे अपना जा पाएँ। मतलब कि शादी में भी बड़े हालात ख़राब थे, इवन घर में बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा था। डैडी ड्यूटी से बर्खास्त थे किसी रीज़न से, घर में किसी भी तरह की इनकम नहीं हो रही थी, शादी बड़ी मुश्किल से हुई। ऐसे हालातों में प्रभ ने मेरे को चुना, जबकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरी कोई सैलरी नहीं थी। प्रभ की सैलरी थी, प्रभ जॉब कर रही थी, मैं जॉब छोड़ चुका था, कोई इनकम सोर्स नहीं था मेरे पास। उस समय प्रभ ने मेरे को चुना था। और तो फिर अब जब आगे सक्सेस है, सब कुछ है, तो फिर वो उसको एंजॉय करने का भी हक प्रभ को है टोटली। तो जब शादी होगी उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरी लाइफ में हुई है। मैं मानता हूँ कि प्रभ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है और मेरा फैसला बिल्कुल परफेक्ट था शादी करने का। बिल्कुल भी मेरे को उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मैंने शादी क्यों कर ली, क्या हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि रिद्धि हमारी ज़िंदगी में आ गई। इसने हमारी ज़िंदगी और फास्ट कर दी और बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो आज सुबह सुबह ही इतनी सारी बातें होगी, मैंने कहा चलो एनिवर्सरी के ऊपर हम आपसे थोड़ी बातें कर लें। और थैंक यू सो मच, आपकी विशेस ऑलरेडी आ रही होंगी मैं सोचता हूँ, और मेरे को पता आ ही रही होंगी, इंस्टाग्राम पे तो कर ही रहे हो मेंशन। और कल रात ही शादी से आए और एक छोटा सा हमने पेस्ट्री भी काटी थी मगर डाइटिंग के चलते हमने पेस्ट्री भी थोड़ी सी खाई, मतलब कि केक नहीं काटा। और मेरे को लगता है कि अब हमें ये रिवाज अपनाना चाहिए कि हम केक की जगह छोटी छोटी पेस्ट्रियाँ, छोटी छोटी चीज़ें करें कि जिसको हम ज़्यादा खा पाएँ। और हम स्पेशली उस होटल में पता क्यों जा रहे हैं, हमने पहली बार देखा था, तो हम बड़े होटल में पता नहीं रुकी होगी कि नहीं रुकी होगी, जब दीदी के साथ घूमने गए थे। ऐसे में होटल में तो नहीं मतलब ऐसे भी रुकी हूँ दीदी के साथ। ड्रीम कैचर नहीं, आईआईडीसी में जब कंपटीशन हो जाते थे। मगर मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा होटल और वहाँ का उनका बफे, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, और वो मेरे लिए बड़ा, हर तरह के जूसेस, हर तरह का फ्रूट, वो सब कुछ, वो एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के चलते ही हम वहाँ पे जा रहे हैं। वो इतना ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करना है, इतना टेस्टी खाना था, ब्रेकफास्ट करना है। और बस यही सब कुछ है। और मेरे को वो छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मैं उनको एंजॉय बहुत करता हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मेरे को लगता है कि हम एंजॉय करेंगे। और आपको क्या लगता है, एंजॉय करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो अभी हम थोड़ा लेट भी हो रहे हैं, मैंने रिद्धि को नहलाना है, प्रभ अभी पैकिंग कर रही है। प्रभ बहुत ज़्यादा काम करती है और मैं प्रभ को इस मैरिज एनिवर्सरी में ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका हर एक चीज़ में हाथ बटाऊंगा और मैं हेल्प करूंगा। मैं अपने आप डाइटिंग की वजह से या जिमिंग की वजह से मेरा फोकस उधर ज़्यादा चला गया, क्योंकि 2.5-3 घंटे मेरे उधर निकल जाते हैं और फिर थका होता हूँ। चीज़ें व्लॉग बनाना, फिर उसको एडिट करना, मेरी अलग दिक्कतें हैं, मगर मेरे को फिर भी हेल्प करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी, अखिल भी, हम दोनों आपकी हेल्प करेंगे। अखिल इवन अब करने भी लग गया, वो कपड़े बाहर डाल रहा है मशीन में डाल के, उनको धोने में डाल रहा है, फिर उनको सुखाने के लिए डाल रहा है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की भी शिकायतें आ रही थी कि आप दोनों बैठे रहते हो, प्रभ पे बर्डन डाल रखा है। तो सॉरी प्रभ, हमने आप पे बर्डन डाला, हम उसको ठीक करेंगे, आपका थोड़ा लाइफ हम रिलैक्स करेंगे, आगे बनाएंगे। और रिद्धि देखो कितनी क्यूट है, हमें टंग नहीं कर रही अभी। जो रात को इसने हमारी बैंड बजाई है ना, रात को, अभी सुबह, इसीलिए तो मेरी पैकिंग नहीं हुई अभी तक। अखिल मेरे को कह रहा है अभी
कि सर रिद्धि को रात को क्या हो गया था, वो इतना क्यों रो रही थी, मेरे को लगा वो अकेली है, आप कहीं गए हुए हो। और कह रहा फिर मैंने कमरे को देखा, नहीं आप दोनों इधर इसको सेटिंग कर रहे थे इसकी तो फिर मैं सो गया। करो इतना चीखी है, इतना चीखी, बस ऐसे ही है, दांत आ रहे हैं इसके। मेरे को लग रहा है ऊपर वाले पहले निकालेगी दांत, सामने वाले ना, ये ऊपर वाले निकाल रही है पहले। हमारा बच्चू। तो ठीक है दोस्तों, हम थोड़ी सेटिंग वगैरह कर लें फिर निकलते हैं। दोस्तों रिद्धि ने नहा लिया है और इसकी ड्रेस देखो, जुराबे देखो, सब नए नए कपड़े पहनती है। अरे 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 अभी रहने दो, मेरे को लगता है गले का बटन ठीक है। हो गया ठीक, लगाने में दिक्कत है, वैसे ठीक है। हाँ अरे क्यूटी पाई हमारा स्नोमैन क्या हुआ, नहाते वक्त तो रोते नहीं हो, कपड़े पहनते वक्त रोने लगते हो हैं। आने लगे हैं, अखिल को बाय कर रहे हैं। ठीक है अखिल, अपना ख्याल रखना, ठीक है, आराम से। दूसरी गाड़ी यहीं पे है और उसको ले जाना, ठीक है। चले, अंडे भी पड़े हैं, ऑमलेट भी खा सकते हो, तुम तो खाते हो। उबाल के खाना जैसे खाना है, अंडे बहुत पड़े हैं, ब्रेड भी पड़ा है, ब्रेड में लगा के खाना है, वो खा लेना। चलो मैं आ गया है, ठीक है दीदी, बाय बाय। बहुत ही प्यारे दीदी हैं ये, बहुत अच्छे से काम काज करते हैं घर का, हमें अच्छा लगा, इनका काम पसंद आया। और ऐसा कोई ऐसे नखरे नुखरे भी नहीं है चीज़ों को लेकर। तो ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनती होते हैं और हर चीज़ संघर्ष से करना चाहते हैं ना, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कम से कम, कामयाबी का मतलब यही होता है पीस से ज़िंदगी गुजारना, रोटी आराम से खा लेना, टाइम में रोटी मिल रही है और कोई ऐसी झंझटों में ना पड़े आदमी, है ना, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना पड़े, हॉस्पिटल में ना जाए, है ना। ये अगर ज़िंदगी में नहीं है तो आप खुश हो, बस कामयाब हो। पर अब आ गई है जी, हम दोनों ने रेड रेड मैचिंग की है, मगर रिद्धि की मैचिंग फिर नहीं हुई। तो देखो रिद्धि आ गई है, सुस्त सुस्त रिद्धि है, आ नहीं रही है, ले लो लेट हो रहा है। आ जाओ, बाय जी, बाय बाय दीदी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो चलिए, चलो जी, चलिए जी, छोने छोने एरिया देखिए जी। नानी के घर आई है रिद्धि, नानी को बाय करने आई है। नानी ने सैरलैक बनाया है रिद्धू के लिए। हाँ, तू हमें पहचान ही नहीं रहा भाई, है? छुट्टा जी बाबरा बाबू छुट्टा जी है, बाबू छुट्टा जी आजा भी ला दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, याद आ गई पापा की, पापा की याद आ गई। कुकू अच्छे ना बाबू, मेरा पोलू पोलू पोते पोलू, नहीं आना थोड़ा टाइम लगाती है ये अब दोस्ती में। हाँ बधाइयाँ जी थानू बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। हंसदे हंसांदे लंघ गए 4 साल जी। बेटा जी सॉरी, आप इस बार ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, नहीं तो ये हर बार हमारे साथ जाता है। ये देखो सैरलैक, ये बेबे ने सैरलैक बनाया है, इसकी रेसिपी हमने ढूंढी थी और बेबे ने हमारी हेल्प की है इसको बनाने में। तो इसको 1 चम्मच डालना है, कितना? ਬੋਇਲ ਬੋਇਲ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਓ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਡੋਰੀ ਗਲਵਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਹੈ ਦੇ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲਾਂ ਜੇ। ओके ठीक है। को कल ही छोड़ दिया था यहाँ पे, तो नोबिता यहाँ पे क्या कर रहा है? कैसा लग रहा है कि ये नहीं जा रहा? बुरा लग रहा है, गिल्ट सा हो रहा है ना अंदर गिल्ट हो रहा है कि ये नहीं कि जा किसी को हम छोड़ के जा रहे हैं इस तरह। रहा। मुझे हमेशा ऐसे, इसीलिए तो मैं जिद करती हूँ हमेशा कि इसको लेके चलो, मेरे बेबी को, मियाँ बाबू, मेरा छोटा बेबी। इसको कोई मना ही नहीं करता कि ये होटल में नहीं रह सकती, सब नोबिता को मना करते हैं, है रिद्धि?
मैं तो वेट कर रही हूँ ये दोनों कब साथ में खेलेंगे। बहुत बार ट्रैवल किया है नोबिता के साथ और अकेले भी, मगर कभी भी इतनी दिक्कतें नहीं आई जितनी दिक्कतें इस बार आ रही हैं। पहली बार हम रिद्धि के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो रिद्धि बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, इसको पता नहीं क्या हो गया, वही दांतों वाली प्रॉब्लम हो रही है तो इसको चैन नहीं आ रहा है। तो कोई इलाज है तो बताइए दोस्तों, हम करें इसका इलाज। रितु बेबी हमारी सो रही है प्यार से, और ये देखो वादियों के बीच में नज़ारे के बीच में हमारा ये टॉडलर यहाँ पे गहरी नींद में सो रहा है। हवा चल रही थी तो हमने ब्लैंकेट दे दिया इसके ऊपर कि ये परेशान ना हो। और इधर ये देखो मेरे पति देव पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी। अब ना हम कुछ अलग अलग ट्राई करने लग गए हैं। ये देखो वाइट चना खा रहे हैं रोटियों के साथ। थैंक और यू मैम। प्रभ को तो फोन आ रहे हैं, देखो गुरु माँ जी का कॉल आया अभी, हैप्पी एनिवर्सरी का। कह रही हैं ये हसीन वादियाँ। अभी तो स्टार्ट हुए हैं पहाड़, आगे तो कमाल का व्यू रहेगा। ये हंसी वादियाँ मत गाओ तुम, मत गाओ आ तुम। गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। रिद्धि के पास आ गए हम। देखो हमारा तूफान अभी शांत है, गाड़ी में बैठते ही शुरू हो जाएगा गटर 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 गटर। फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं। ये देखो हमारी रिद्धि बेबी कैसे लेटी है बेड के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। हमारी रिद्धि बेबी आराम फरमा रही है। और इधर देखो हमारे नवाब साहब राजा जी थक गए थे बहुत ज्यादा थक गए यार, रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा था। बाय चांस देखो हमने भी रेड रेड कपड़े पहने हैं और रेड ही यहाँ का थीम है रूम का। और हर रूम का अलग अलग रहता है मगर हमें रेड वाला ही लास्ट टाइम ब्लू था ना, हाँ blue chairs थी। वैसा था जिस तरह का हमारा बेड है, ग्रीन पर bluish में था। ब्लूइश सा था हाँ, ना, ग्रीनिश। पर जैसे ग्रीन जैसा हमारा है वो ब्लूइश में था, है ना रिद्धि? ओ मेरा भालू, मेरा क्यूट भालू, मेरा बच्चा भाई। अभी लाइट्स हमने पूरी सभी ऑन नहीं की हुई और ये थोड़ा अच्छी है, देखो कितना अच्छा काम करते हैं ना ये। तभी तो होटल होता है। और आते ही हमें वेलकम ड्रिंक मिली कावा, और उसको पी के थोड़ा अच्छा लगा गले को भी और थोड़ा सही रहा, सेट हो गया। तो होटल की पहली मील हम लेने लगे हैं कॉफी प्रभ की फेवरेट और साथ में पकौड़े। तो ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। और आज बस अब आपको आगे के व्लॉग यहाँ देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।